हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी मैथ्स की प्रिपरेशन, साइंस की प्रिपरेशन होने वाली है वो आपको देखनी है इस चैनल पर। ठीक है। और आज जो लेकर आया हूँ मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए लेके आया हूँ। आई होप ये सीरीज जो है वो काफी यूजफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है। इसके अंदर हर चैप्टर को कवर किया जाएगा और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और बाकी मैं यहाँ पर आपको जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें वीडियो के साथ और पूरी वीडियो को देखें, स्किप वीडियो को ना करें, सो दैट ईच एंड ईच कॉन्सेप्ट आपके लिए कंप्लीट हो, पॉसिबल हो कि आप हर चीज को समझ पाए। आप अगर स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको पता ही है आपका ही इसमें नुकसान है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको मैंने लिख के पहले से ही रखा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। आपको ये वाला जो है पता चल गया होगा किस चैप्टर से है। ठीक है, ये जो है आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2 आपकी क्लास 10th के बुक का है, सीबीएसई बोर्ड। ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो पहले निकले, उसके बाद फिर वो रिलेशनशिप की बात करेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीरोस की बात कर लेते हैं कि जीरोस निकलते कैसे हैं। ये वाली चीज तो आप लोगों को पहले से पता होगी, फैक्टराइज मेथड से हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जिसको नहीं पता फैक्टराइजेशन मेथड, जल्दी से आप इसको समझ ले। इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा हो गया 6। ठीक है, 6 हो गया, 6 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर आ गया 6। उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 आ गया। आया समझ। अब आप देखिए क्वेश्चन को, ये वाला जो बीच वाला टर्म है इन दोनों को हेल्प से आप क्या करेंगे, बीच वाली टर्म बनाएंगे। अब यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ध्यान रखिए। अगर मैं ये 2 और 3 को आगे -3 लगा दूं, -2 लगा दूं, तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 हो गए, बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो -5 भी आ जाएगा। और एक और चीज आपको ये याद रखनी, जब आप ये निकालेंगे तब आप इनको मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 3 जा क्या हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 हो गया। तो 6 जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन पे भी आ रहा है, और आपको जो चाहिए बीच में मिडिल टर्म में वो भी आपका -5 आ रहा है। तो यानी कि हमारे जो ये दो हमने जो लिए हैं आपके, वो ठीक है। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, इसकी जगह पर वो दोनों रखेंगे, बाकी पूरी इक्वेशन ऐसे ही आएगी। -3x -2x +2। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 3x इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पर x -1 -2x माइनस प्लस -1, और यहाँ पर हो गया 3x -2। ठीक है, और यहाँ हो गया x -1। अब जो ये दो फैक्टर्स निकल कर आए हैं इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, सो दैट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे लिए आ जाए। तो 3x -2 को सबसे पहले जीरो के इक्वल रखेंगे, तो 3x = 2, x = 2/3। ठीक है, और यहाँ पर x -1 = 0 है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी +1। तो ये आपकी दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल कर आ गई, एक आ गया 2/3 और एक आ गया आपका 1। ओके, इतना समझ में आ रहा है, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर ले फास्ट। तो अब जो है आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन की, ये वाली इक्वेशन के जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए, x = 2/3 और x = 1। अब हमें इसकी रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप लिखा है, इस रिलेशनशिप को भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। वो दो फॉर्मूले कौन से हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसको नीचे लेंगे, बाकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे। कोफिशिएंट आपको पता ही है, कोफिशिएंट मींस द नंबर, वो नंबर होते हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं। वहां एक्स का पूछा है तो एक्स वाला आएगा, वहां एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर वाला आएगा। तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। इसको आप अल्फा मान लेंगे,
ठीक है, और इसको आप बीटा मान लेंगे। आ रहा है समझ? दिस इज अल्फा 2/3 और बीटा 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें तो क्या होगा, 2/3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ओके। उसके बाद इज इक्वल टू में माइनस लगाएंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है, -5 है। माइनस तो पहले से लगा ही है फॉर्मूले में, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी -5 ही है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब आपको एलएचएस आरएचएस के इक्वल करना है। अगर ये दोनों एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका रिलेशनशिप जो है जीरो के और कोफिशिएंट के बीच में ठीक हो जाएगा। आया समझ? अब इनका एलसीएम लेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा, 3। इसको हम थोड़ा सेपरेट आउट कर देते हैं सो दैट अलग अलग दिखने लगे। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, ठीक है, यहाँ पर 1 2 1 2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस हो गया ये प्लस, तो ये हो गया 5/3 और ये भी हो गया 5/3। तो 5/3 और 5/3 ये दोनों इक्वल होगा। इट मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एक हमने अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले से पुट करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आते हैं आपके अल्फा, ठीक है, इस तरफ दिख रहा है आप लोगों को, ओके। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जो कि लास्ट में होती है, यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो अल्फा बीटा जो है इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा, अब इन दोनों को यहाँ प्लस कर रहे थे क्योंकि बीच में साइन प्लस का था। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा वाला है और ये है अल्फा बीटा। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2/3 को और 1 को, दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, 2 है, तो क्या है यहाँ पर 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3। हैंस ये दोनों क्या हो गए, एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया। यहाँ पर भी एलएचएस आरएचएस को इक्वल है, तो ये आपकी रिलेशनशिप जो है कि रिलेशनशिप आप दोनों की क्या हो गई, यहाँ पर एलएचएस आरएचएस की इक्वल हो गया और यहाँ पर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। हैंस इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने यहाँ पर जीरोस निकाले हैं पॉलिनोमियल के वो बिल्कुल ही ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ में आए कि जब भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होगा आपको सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद उन्हें जीरो के इक्वल रखना है क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो रखते हुए फिर आपके यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा बीटा की वैल्यू आने के बाद यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ सो दैट आपकी बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, तो आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सेम टू सेम क्वेश्चन वो ही है, बस यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया है। तो आप सबसे पहले आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब जीरोस निकालना होता है तो आप फैक्टर्स लेते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, तो पहले और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 20 आना है तो 20 का एलसीएम लेंगे। ओके, 2 को करा 10 से, फिर 2 को करा 5 से, फिर 5 को करा 1 से। ओके, अब देखो आपको 8 बनाना है। 8 कैसे बनेगा, जल्दी से आप याद रखें, 5 2 जा 10 क्या होता है, 5 2 जा 10 और 10 में से 2 गए तो क्या हो गया, हम चेक करके देख लेते हैं। आप 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। और 10 को क्या अगर हम, ठीक है, 10 को यहाँ पर -20 आ रहा है, देखिए ध्यान से एक चीज, यहाँ पर -20 आ रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे साइन का। तो यहाँ पर 10 में से 2 चले गए तो कितना बचा, 10 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -20। यानी कि इनको माइनस करके भी और प्लस करने पे ये दोनों टर्म्स जो है सही आ रही है, तो हम इसको जल्दी से यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो 5x², ठीक है, प्लस 10x, ठीक है, -2x -4। ओके, अब जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 5 यहाँ पर है, कॉमन ले लिया, 5 और x भी कॉमन ले लिया, 5x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x प्लस 5 2 जा 10, यहाँ पे माइनस कॉमन, -2x माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पर हो गया 5x -2 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, x की वैल्यू हो गई 2 अपॉन में 5
और यहाँ पर आप करेंगे तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू हो गई -2, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो एक हो गया आपका अल्फा 2/5 और एक हो गया आपका बीटा -2। दिख रही है आपको वैल्यूज, दिख रही है? ओके, अब अगर हम इसका क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, क्योंकि जीरोस तो निकल आए हैं, लेकिन अगर हम इसके रिलेशनशिप को फाइंड करने की बात करें तो रिलेशनशिप देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बार बार आप याद रखें ताकि आपके बिल्कुल दिमाग में स्टिक हो जाए। अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2/5 प्लस और फिर माइनस का 2, ठीक है, 2/5 प्लस माइनस का 2। आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली, यहाँ से अब दिख रहा है? ओके, अब इज इक्वल टू में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसको अगर हम माइनस कर दें तो आप देखिए माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है 8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 5। तो देखते हैं क्या ये रिलेशनशिप हमने जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला वो ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए जल्दी से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आ जाता है 5 एलसीएम, यहाँ आता है 2 प्लस माइनस माइनस आएगा और 1 को अगर हम 5 से करेंगे तो 5, 5 2 जा 10, तो इज इक्वल टू -8/5 और 2 में से 10 गए तो माइनस का 8/5 इज इक्वल टू -8/5। हैंस आपने LHS इक्वल टू RHS इसको कर दिया है। ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस, दिख रहा है, गुड। उसके बाद फिर अल्फा बीटा वाली बात करेंगे। तो अल्फा बीटा, 2 मिनट, अल्फा बीटा की बात करें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा अगर हम करें तो अल्फा कितना आ गया 2/5 इंटू बीटा करें तो माइनस का 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया 5। तो देखो -4/5 इज इक्वल टू -4/5। हैंस जो आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट आए हैं और हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट प्रूफ कर दी और जो कि बिल्कुल ही हमारी इक्वल है, ठीक है। हैंस LHS इक्वल टू RHS। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में मैं आपको कराऊंगा सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस एक्सरसाइज ये चैप्टर के अंदर बहुत ही आसान इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से आएंगे, ठीक है। पहले एक एक चैप्टर को मैं इंक्लूड करूंगा, फिर उसके बाद मिक्सिंग क्वेश्चंस कराऊंगा सो दैट आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस दिमाग में होती रहे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन आ गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब आपको फाइंड करना है। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी, ठीक है, उससे आप क्या करते थे, सम और प्रोडक्ट बताते थे। बट अब क्या करना है आपको, ये सम दे रखा है और ये प्रोडक्ट दे रखा है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4। स्टार्टिंग वाला हमेशा याद रखना अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम होता है और पीछे वाला प्रोडक्ट है तो अल्फा बीटा आपका कितना हो गया -1। इतना समझ में आया? अब एक चीज और याद रखनी पड़ेगी आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल, आई होप दिख रही हो आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे पावर 2 आ रखी है, फिर एक टर्म होगी, ठीक है, वो x के साथ होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी। इतना आपको क्लियर हो गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप ध्यान से इसको लिख लें। अच्छा, एक चीज और क्लियर इससे हो जाती है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, जैसे मैं लिखता था ना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको आप लिखते हैं -b/a। क्या लिखते हैं? -b/a। अब ये b इधर से हो जाएगा और a यहां से हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले पूरा कर लेते हैं और फिर आता है एक और अल्फा बीटा जिसका होता है आपका
C by A. C stands for constant term and A stand for the first term. ओके, अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, कितना दे रखा है अल्फा बीटा आपको 1/4। इसका मतलब ये हो सकता है कि माइनस बी अपॉन में ए कितना हो गया इसमें 4, ए कितना हो गया 4, और यहाँ पे बी जो है वो आपका -1 डिनोट कर रहा है। अब अल्फा बीटा अगर इधर देखो तो ये है -1, तो यहाँ पर सी, ठीक है, और ए क्या डिनोट कर रहा है आपका, ए कितना डिनोट कर रहा है, ए कितना डिनोट कर रहा है 1, और ए डिनोट कर रहा है कितना 4, कितना डिनोट कर रहा है 4। आ रहा है समझ इतना। अब इधर एक और चीज आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ ए तो 4 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने -4 अपॉन में 4 किया होगा, क्योंकि अब इससे ये समझ में आता है कि ए की वैल्यू तो इक्वल हो गई 4 के, दिख रहा है आपको, ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ए की वैल्यू 4 हो गई तो आप ए की वैल्यू यहाँ पर आप क्या रख देंगे 4 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रही है। -1 का मतलब यहाँ पर अगर मैं -1 रख दूं तो ये हो जाएगा -1x, ठीक है। फिर प्लस आपका मान के चले, अब सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू क्या आ रही है -4, सी की वैल्यू कितनी आ रही है -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, हेंस 4x² -x 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। 4x² -x 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम दे रखा होगा, फिर अल्फा बीटा दे रखा होगा, फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी एक x² + bx + c की फॉर्म में। आप अलग अलग उसको समराइज करेंगे, जहां a की वैल्यू 1 यहाँ a की वैल्यू 4 है, तो यानी कि यहाँ पर आपका चेंज हो रखा है। आप इसको इस तरीके से बनाएंगे सो दैट a की वैल्यू आए, एक चीज की a की वैल्यू आए, यहाँ आ गई ना 4, तो आप a की जगह पर रखेंगे, c की वैल्यू c की जगह पर रखेंगे और b की वैल्यू b की जगह पर रखेंगे, और इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करेंगे, और यहीं पर ये क्वेश्चन का एंड हो जाता है। ओके, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इसी तरीके से हम इसी का सेकंड पार्ट और करा देते हैं सो दैट आपको एक क्वेश्चन की दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया क्वेश्चन, बाकी एज इट इज ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपको पता ही है ये है, और फॉर्मूला इनका याद हो जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट दे रखा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, फिर यहाँ पर 1/3, इसका मतलब अल्फा बीटा दे रखा है 1/3। तो अब हम इसको इसी वाले फॉर्मुलेज में पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, तो आप √2 रखेंगे -b/a, यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई, दिख रहा है आपको, a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा बीटा जो है वो क्या है आपका 1/3, फिर क्या है c/a, क्या है c/a। अब देखो कुछ आपको इसके अंदर चीजें समझ में आ रही है, जल्दी देखो, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, दिख रहा है आपको। देखो इस वाले इक्वेशन के है ना, देखो एक और सिंपल तरीका भी है इसका। क्या है सिंपल तरीका, मैं बताता हूँ आपको, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो उससे अच्छा एक और फॉर्मूला देख लो, x² - सम ऑफ रूट्स, ठीक है, x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स के सम क्या है, सम क्या है रूट का सम √2 है, तो √2 लिखो, x लगा दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1/3 है, तो यही बन गई। कोई भी इक्वेशन हो आपको कुछ भी लेना है, जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ, 0√5 दिख रहा होगा। देखो इसको करने का तरीका, फिर दोबारा x² माइनस सम, डायरेक्ट लिखो, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 0 है, तो 0 लगा दो, एक्स लगा दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है रूट 5 है, तो रूट 5 लगा दो। क्या इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। तो ये सिंपल तरीका है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए गिवन नंबर की जिसमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सिंपल क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जो भी सम ऑफ रूट्स है एक्स लगाएंगे, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे और इस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, आया समझ आपको? तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना कंप्लीट हो गया, आपको इतना आई होप समझ में आए हो, क्योंकि एक पॉलिनोमियल चैप्टर के ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इट इज मैंडेटरी। और जो हम ये सीरीज चला रहे हैं तैयारी जीत की फॉर क्लास 10th, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।